ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी पाकुड़ की, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीसी मनीष कुमार और एसपी निधि द्विवेदी ने शहरी क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां विराट दंगल का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। कोडरमा में नगरपालिका चुनाव के तहत शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने डोमचांच थाना क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पदाधिकारियों तथा पुलिस बल को मतदाताओं की सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला प्रशासन और झारखंड पुलिस द्वारा भयमुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी थी। उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अपने अपने केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश दिया है। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं। तो लोगों से क्या अपील और किस तरह से पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है? सबसे पहले मैं जितने भी हमारे शहरी निकाय के लोग हैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है हमारे संविधान दे रही है, जो राइट टू वोट है, उसको जरूर एग्जीक्यूट करें और जाके अपने नियरेस्ट जो भी आपके मतदान केंद्र है वहाँ पे जाके आप वोट जरूर डालें। जो बूथ है हमारा वहाँ पे हेल्प डेस्क है, अगर जो भी चीज़ की सहायता की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ साथ हमारे तीनों नगर निकाय में टाइमली हमारा जो चुनाव वो शुरू हो चुका है और 7 बजे से ही हम लोग इसको पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी जगह पे शांति व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस फोर्स की भी हमारी पूरी मुस्तैदी है। हमारे QRTs वगैरह मूव कर रहे हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हमारे मूव कर रहे हैं। 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। हम लोग भी फील्ड पे चारों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी तरीके का इंसिडेंट होकर हम इमीडिएटली रिस्पॉन्स के लिए भी रेडी हैं और सभी लोगों से अपील रहेगी कि शांति प्रिय तरीके से मतदान की प्रक्रिया को कंप्लीट। मतदान कर लिया है, पहले तो लोगों से क्या अपील है और किस तरह के तमाम जो बूथ है उस पर सुरक्षा के इंतजाम किए? क्योंकि सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सभी बूथों पर फोर्स किया गया है, सभी लोकेशंस पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स है। इसके अलावा जो है टोटल 19 QRTs बनाई गई है, जिन्हें इलाका रेंज उनका दिया गया है, वो लगातार रेंज में भ्रमणशील है और जो सीनियर अफसर्स हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है, वो चाहे थाना प्रभारी हो, सर्कल इंस्पेक्टर हो, DSPs हो, सभी भ्रमणशील हैं और सुरक्षा की सभी तैयारियां हैं और मेरे DC साहब के द्वारा भी लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं। तो सभी से मेरा अपील है कि निर्भय होकर मतदान करें। कंट्रोल रूम से भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, CCTV के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अलावा एक कॉल सेंटर स्पेशल पुलिस का बना है, जो सभी पुलिसकर्मियों से लगातार ऑफिसर से टच में है और जो वहाँ की सिचुएशन है वो लगातार ली जा रही है और यदि कोई भी आवश्यकता कहीं भी है तो अतिरिक्त बल भेजा जा रहा है। सर, आपातकालीन स्थिति के लिए कोई स्पेशल नंबर भी इशू किया गया है? आपातकालीन स्थिति के लिए नंबर इशू किया गया है, उसमें कंट्रोल रूम का भी नंबर है और 112 जो है वो भी यदि किसी को आवश्यकता है तो मिला सकते हैं तुरंत पुलिस। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर परिषद चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीसी मनीष कुमार और एसपी निधि द्विवेदी ने शहरी क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां तैनात कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर उपस्थित लोगों को फाइलेरिया की दवा भी दी गई और दोनों अधिकारियों ने जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की। डीसी मनीष कुमार ने बताया कि जिले में 50% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। एसपी निधि द्विवेदी ने मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की जानकारी दी और लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। साथ ही फाइलेरिया मुक्त पाकुड़ बनाने पर जोर दिया। बजे तक लगभग हम लोगों के यहाँ 50% से अधिक वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। उसके लिए सभी वोटर्स को हम लोग बहुत बधाई देते हैं और जो काफ़ी सारे वोटर्स अभी लाइन में भी लगे हुए हैं, बहुत सुनियोजित तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से सभी जगह मतदान कराए जा रहे हैं। मैं एसपी महोदया के साथ सभी बूथों पर हम लोग भ्रमण भी कर रहे हैं और सभी जगह से लोगों में काफ़ी खुशी है कि जो अरेंजमेंट्स हम लोगों ने किए थे, चाहे वो वॉलंटियर्स देने के थे, चाहे वो एक्स्ट्रा चौकीदार, चाहे वो फीमेल फोर्स इत्यादि हैं जो सबका मदद कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो व्हील चेयर दिए थे, इसका भी अच्छा एक प्रभाव पड़ा है।
मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा और शांतिप्रिय और निष्पक्ष मतदान हम लोग करवा पाएंगे। और इसके साथ ही साथ कई जगहों पे सभी बूथों पे हम लोगों ने फाइलेरिया के खिलाफ भी बूथ बनाया हुआ है, बाहर में दवाइयाँ खिलाई जा रही है। और हम लोगों को भी बहुत हैरानी हुई कि लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेकर इन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। आपके माध्यम से ये 2 अपील होगी। पहला, अगर आप वोट नहीं दिए तो वोट जरूर दे दें। 5 बजे तक का समय है, समय के अंदर ही आकर अपना वोट डाल दें। और दूसरा कि अगर आपने दवाइयाँ नहीं खाई हैं तो वोट देने के बाद दवाइयों को भी खा लें। इससे इन दोनों से पाकुड़ के भविष्य के लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। जो इंतज़ाम है 4:30 है और जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत अच्छा वोट प्रतिशत 2 बजे तक चला है। अभी भी 3 घंटे बाकी हैं। हम आपके माध्यम से पाकुड़ की जनता को अपील करना चाहेंगे, भारी संख्या में आएँ, अपने रिस्पेक्टिव बूथ्स पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही मत देने के बाद फाइलेरिया दवा जो दी जा रही है उसे भी खाएं। हर हाल में पाकुड़ को हर तरफ से जिताना है, वोट में भी जिताना है और फाइलेरिया मुक्त बनाना है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रोहतास जिले के चिनारी प्रखंड स्थित लांजी पुल पर महावीर जी पूजा के शुभ अवसर पर रविवार को विराट दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और सोनभद्र से पहलवानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्णा सिंह यादव, पूर्व मुखिया पप्पू चौबे, शिव पूजन सिंह यादव उर्फ शास्त्री जी, समाज सेवी जागेश्वर सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सामूहिक रूप से बिहार विधान परिषद सदस्य निवेदिता सिंह और पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव ने फीता काटकर किया। इस मौके पर बहादुर सिंह यादव, विनोद सिंह, जयप्रकाश सिंह, भरत राम, डोमन सिंह और हजारों दर्शक मौजूद रहे। दंगल में महिला पहलवानों ने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया। रोहतास से सीनू संवाददाता ब्रजकिशोर पांडे की रिपोर्ट। बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड रोहतास के तत्वाधान में जिला संगठन आयुक्त स्काउट अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में लॉर्ड बेडेन पावेल और नेडी बेडेन पावेल की जयंती को श्रद्धा और उत्साह के साथ जयंती चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्काउट और गाइड आंदोलन के जनकों को पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद किया गया। ये दिन सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों, लैंगिक समानता और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का संदेश देता है। इस कार्यक्रम की सराहना मुख्य जिला आयुक्त सूर्यदेव पासवान, पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सचिव सुरेंद्र पासवान और कोषाध्यक्ष ऋषिकेश कुमार झा ने की। आज हम लोग विश्व स्काउट दिवस मना रहे हैं, जो कि पूरे इंडिया में भारत स्काउट और गाइड 100 ईयर सेलिब्रेशन ईयर वर्ल्ड स्काउट डे मना रहा है। मैं जिला संगठन आयुक्त स्काउट अरविंद कुमार सिंह रोहतास जिला में पूरे सभी प्रखंडों में जोर शोर से भारत स्काउट और गाइड 100 ईयर सेलिब्रेशन वर्ल्ड थिंकिंग डे स्काउट गाइड का मना रहा है। हम लोग आज थिंकिंग डे मनाते हैं। स्काउट के जन्मदाता और गाइड के जन्मदाता दोनों लोगों का जन्म 22 फरवरी को हुआ था। इसलिए हम लोग भारत स्काउट और गाइड के सभी मेंबर्स विश्व चिंतन दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसलिए कि हमारे बेडेन पावेल कितना महान आदमी थे, महान शख्सियत थे, जिनको लॉर्ड बेडेन पावेल के रूप में जाना जाता है और लॉर्ड का मतलब भगवान की उपाधि दी जाती है। और भारत स्काउट और गाइड के सभी वॉलेंटियर्स एक साथ तन मन से मना रहे हैं। और भारत देश में बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड चलाया जा रहा है। 7 नवंबर 1950 को सभी स्काउट और गाइड छोटे संगठन को एक में विलय कर दिया गया था। रोहतास से सीनू संवाददाता ब्रजकिशोर पांडे की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड स्थित खुड़िया गांव में मुद्रिका पांडे द्वारा श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञाचार्य श्रीधर पाठक, रामप्रवेश शास्त्री और गोपाल शास्त्री के वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। हर शाम 6 बजे से 10 बजे तक वृंदावन से आए बाल कथा व्यास राधा रमन महाराज जी कथा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु दूर दूर से आकर भागवत कथा का
रसपान कर रहे हैं। महाराज जी के साथ तबला वादक जामवंत पांडे और ऑर्गन वादक दिनेश सिंह की धुन पर भक्त झूम रहे हैं। इस कार्यक्रम में बृजकिशोर पांडे, शिवशंकर दुबे, रामेश्वर पाठक समेत सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। महाराज जी आज खोड़िया की पावन धरती पर श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि पंडित जी लोग ये जो है सबको मूर्ख बनाते हैं, ये सब ढोंग है, पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं होता। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आप विद्वान हैं, इसके विशेषज्ञ हैं? सर्वप्रथम तो आप सभी को जय श्रीमन नारायण। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जी जी, वह जैसा सोचता है वैसा ही सामने वाले को परखता है जी। परंतु भगवान के प्रति जिसका जैसा निष्ठा रहता है, भगवान भी उसको उसी प्रकार से प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ आदि हो रहा है, यज्ञ मंडप का निर्माण किया गया, उसमें अनेकानेक मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। उस मंत्र का जहां तक आवाज जा रही है, माइक लगाई गई है, जहां तक आवाज जा रहा है वहां तक का जो भूमि है वह परम पवित्र होता जा रहा है। जैसे विद्युत करंट को चाहे हम जान करके छुए या अनजान में छुए, पर उसका धर्म एक है कि सामने वाले को करंट लगना ही है, लगना है। अग्नि का धर्म एक है, जलाना, चाहे जिस भी परिस्थिति में आप उसको स्पर्श करिए। वैसे ही भगवान नाम का जो महिमा है वह लोगों के कानों तक जाएगा तो वह कल्याण करेगा ही। रोहतास से सीनू संवाददाता गोपाल पांडे की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।